हेलो एवरीवन, मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग ने जो जो चीजें अब तक सीखी है, जो जो चीजें मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई है, उसमें से आप एक पेज कैसे बना सकते हो। एक HTML का और CSS का पेज बनाऊंगा मैं। बहुत बेसिक सा पेज होगा और ये पेज जो बनेगा वो दो वीडियोस में मैं डिवाइड करूंगा। एक वीडियो में मैं कुछ आधा बताऊंगा और दूसरे वीडियो में आधा बताऊंगा। तो ये पहला पार्ट है और अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये पेज कुछ इस तरीके का मुझे बनाना है। तो आप देख सकते हो एक बड़ा सा बाहर बाउंड्री बनी हुई है। बाउंड्रीज फिलहाल नहीं लगाएंगे, हम लोग कलर्स फिल करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके की एक लेआउट बनाना है मुझे। ऊपर WS क्यूब लिखना है, फिर मुझे इस तरीके से होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, गैलरी, ये सारी चीजें लिखवानी है 200 पिक्सल्स में। तो फिक्स पिक्सल डिवीजन के साथ चलना हमको, मतलब 1000 पिक्सल्स का होगा, फिर 100 पिक्सल्स, फिर 40 पिक्सल्स, फिर उसके अंदर 200 पिक्सल्स। और फिर उसके बाद जो थर्ड रो होगी वो होगी हमारी 200 पिक्सल्स की। उसमें भी दो डिविजन्स हैं, 250 एंड 750 पिक्सल्स के। 750 वाले में इमेज है, 250 वाले के अंदर 40 पिक्सल्स के होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, गैलरी, इस तरीके से लिखा हुआ है। फिर आवर क्लाइंट करके एक पूरी रो बनी हुई है आपकी जो 150 पिक्सल्स की होगी, जिसमें आवर क्लाइंट लिखा हुआ होगा। फिर अपने पास नीचे तीन डिव्स और बनेगी, तीन और कॉलम्स बनने हैं जो 100 पिक्सल्स के अंदर तीन बन रहे हैं, 330 के। तो ये हमको बनाने होंगे और इसमें हमको इमेजेस लगानी होगी। सबसे नीचे 50 पिक्सल्स की एक आपको दिख रही है, वो हमको बनानी होगी। तो ये सारा के सारा काम हमको करना है यूजिंग HTML एंड CSS। तो सबसे पहले मैं आपको एक फोल्डर बताऊंगा, एक फोल्डर बनाना है आपको। जस्ट मैं एक डेमो नाम का या फर्स्ट पेज नाम से फोल्डर बना लेता हूँ और इस फोल्डर के अंदर मैं यूज करने वाला हूँ सारी चीजें। तो एक पेज हमको बनाना है, तो मैं यहाँ पर index.html नाम रख देता हूँ इसका। index.html हो गया और इसको आपको कर देना है ब्राउजर पे रन। और ब्राउजर के साथ एक बार यहाँ से ब्राउजर पे ओपन कर देता हूँ। ब्राउजर के साथ मुझे इसको ओपन करना होगा टेक्स्ट एडिटर के अंदर। टेक्स्ट एडिटर के अंदर यहाँ से ओपन हो जाएगा ये। और हम लोग इंटरनल CSS का यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा पेज है यहाँ पर और इस पेज को मैं अभी यहाँ से डिजाइन देना शुरू करता हूँ। तो ये हो गया मेरा HTML और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम पेज। सपोज ये मेरा होम पेज है और इधर से हम लोग इसको डिजाइन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बड़ी डिव बनानी होगी और उस डिव को नाम देना होगा कुछ, क्लास देनी होगी। तो क्लास में मैं दे देता हूँ मेन। ये जो बन रही है हमारी, ये कौन सी बनेगी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी पूरी बड़ी वाली डिव बनेगी जो 1000 पिक्सल्स की होगी और 450 पिक्सल्स की हाइट होगी और 1000 पिक्सल्स की वो विड्थ लेके रखेगी। तो मैं इसको बना देता हूँ। आप क्या करोगे, यहाँ से स्टाइल टैग में जाओगे और स्टाइल टैग के अंदर एक डॉट मेन की क्लास बनाओगे और फिर इसकी विड्थ 1000 पिक्सल्स की और जो हाइट है वो हमारी कितनी होगी, 1000 पिक्सल्स, एंड हाइट इज ऑफ, और जो हाइट है वो है 540 पिक्सल्स की। और इसको मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। बैकग्राउंड के अंदर मैं कलर्स दूंगा कुछ। तो बैकग्राउंड के अंदर मुझे कुछ कलर्स देने हैं, तो मैं एक वेबसाइट मैंने लगा रखी है जहाँ से मैं कलर कोड्स कॉपी करूंगा और यहाँ पर कलर कोड्स पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरह की वेबसाइट्स आपको मिल जाती है जहाँ से आपको कलर कोड्स मिल जाते हैं। तो ये मेरी पहली डिव बन गई। इसका आउटपुट देखता हूँ, तो ये है मेरे पास आउटपुट इसका। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर सेक्शंस डिवाइड करने हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन होगा वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ से कितने का बनने वाला है। सबसे पहला सेक्शन बनने वाला है आपका 100 पिक्सल्स का, 100 पिक्सल्स की हाइट और 1000 पिक्सल्स की विड्थ। तो पहला सेक्शन यानी पहली रो में कह देता हूँ इसको। तो इधर से लिख देता हूँ मैं फर्स्ट रो और इसके लिए एक डिव बनाएंगे। सारी की सारी चीजें हम लोग डिव से लगाने वाले हैं। तो रो 1, तो पहली रो हो गई ये। और इस रो 1 को हम डिफाइन करेंगे। तो इधर से मैं दे देता हूँ रो 1 और रो 1 के लिए आपको विड्थ कैसे रखनी है, विड्थ आपको 1000 पिक्सल्स की रखनी है, लेकिन हाइट जो होगी आपकी वो होगी 100 पिक्सल्स की। तो विड्थ और हाइट आपके पास मिल गई। इसको भी एक बैकग्राउंड कलर देते हैं ताकि हमको कलर्स अलग अलग दिखने लग जाए। और इसको मैं एक कलर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से इसको लगा देता हूँ कलर। तो अब आपको एक कलर यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। तो ये आपका पार्ट रिजर्व हो चुका है। अब इस पार्ट में मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है वेलकम टू WS क्यूब टैग। इस पार्ट में मैं यहाँ पर ऊपर लिख दूंगा वेलकम टू WS क्यूब टैग। तो ये हो गया वेलकम। तो यहाँ पर आपको विजिबल हो गया वेलकम टू WS क्यूब टैग। थोड़ी सी इसकी फॉन्ट साइज वगैरह बड़ी कर देते हैं। तो यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। फॉन्ट साइज में मैं 50 पिक्सल्स रख देता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे। और टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर, ताकि एकदम सेंटर में आ जाए। तो आप देख सकते हो ये आ चुका है मेरे पास। अब दूसरे पोर्शन पे मूव ऑन करेंगे हम लोग। दूसरे पोर्शन में आपके पास क्या है, 40 पिक्सल्स और 200 पिक्सल्स। तो सबसे पहले आपको एक डिव बनानी होगी जो आपको 40 पिक्सल्स की एक पूरी रो रिजर्व करके देगी। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पर एक और डिव बनाऊंगा जिसका नाम होगा रो, यानी क्लास होगी जो रो 2। तो ये हो गया रो 2 और रो 2 को आपको मेंशन करना है। तो आप यहाँ से रो 2 और इसमें आप क्या करोगे, विड्थ दोगे इसको। विड्थ मुझे पूरी चाहिए। विड्थ कितनी चाहिए, पूरी की पूरी विड्थ चाहिए, लेकिन जो हाइट है वो 40 पिक्सल्स ही चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ से हाइट इसको दे दोगे 40 पिक्सल्स।
तो ये आपकी एक और डिव बन जाएगी। इसको भी मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा। अब यहाँ से बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के अंदर कलर देना हमको, तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग। तो बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड आप दोनों में से कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैंने पहले बैकग्राउंड दिया था, अब बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, तो बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड दोनों सेम तरीके से काम करेगी। एक और कलर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, और इस कलर को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो अब मेरे पास एक और ये आ चुकी है। अब मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर मुझे ये कॉलम्स बनाने होंगे। आप देख रहे हो होम, अबाउट, कोर्स, गैलरी, कॉन्टेक्ट अस, ये कॉलम्स बनाने। तो ये कॉलम्स बनाने के लिए आप क्या करोगे, ये कॉलम्स बनाने के लिए आप रो 2 के अंदर और डिविजन्स करोगे। पहले डिव, पहले मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, 5 मुझे डिव्स और चाहिए, क्योंकि मुझे रो 2 के डिवीजन करना है। तो 5 और डिव्स चाहिए, तो आप इसको 5 बार लिख लो एक बार। और ये हो गया मेरा 5 बार। पहले के लिए मुझे क्या लिखना है, होम। मैं एक बार सारी चीजें लिख लेता हूँ। होम, फिर अबाउट, ये हो गया अबाउट। फिर हमारे पास कोर्सेस, तो ये कोर्सेस। और फिर हमारे पास आएगा गैलरी, तो इधर मैं लिख देता हूँ गैलरी, ये हो गया गैलरी। और फिर हमारा कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस। तो ये सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी। अभी मेरे को कैसा चाहिए, कॉलम्स जैसा चाहिए। फिलहाल ये कैसा दिखेगा, रो के जैसे दिखेगा। क्यों दिखेगा रो के जैसे, क्योंकि जो आपका डिव है वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट एक रो के जैसे काम करता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ रो के शेप में दिख रहा है, बट मुझे इस तरीके की रोज नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कॉलम्स चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 200 का डिवीजन करना होगा। तो 200 का डिवीजन करना है, तो मैं यहाँ से इसको नाम देना शुरू करूंगा। पहले क्लास नाम, यानी क्लास देना शुरू करेंगे हम इसको, कॉल 1। तो ये कॉल 1 हो जाएगी। और किसकी कॉल 1, रो 2 की कॉल 1। तो रो 2 कॉल 1, इस तरीके से मैं सब नाम दे देता हूँ एक बार, कॉल 1 कॉल 2 अप टू जितने भी कॉलम्स हैं यहाँ पर। तो ये सारे मैंने क्लासेस दे दिए, ये सारे क्लासेस हो गए हमारे पास। और क्लासेस में ये 2 3 और 4, ये 5 हो जाएगा। तो हमारे पास कितनी क्लासेस हो गई, हमारे पास क्लासेस हो गई रो 1 के लिए, रो 2 के लिए कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3 कॉल 4। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर भी मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ रो 2 के लिए। सबसे पहले कॉल 1 की बात करेंगे हम लोग। रो 2 के लिए कॉल 1, उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी विड्थ होगी 200 पिक्सल्स, और हाइट उसकी कितनी होगी 40 पिक्सल्स, जितनी उसके बाहर वाले की उतनी। और बैकग्राउंड में आपको बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करनी है, और बैकग्राउंड का एक कलर दे देते हैं अच्छा सा। तो यहाँ से मैं एक और कलर कॉपी कर लेता हूँ, और ये हो गया मेरा कलर कोड कॉपी। तो आप कलर कोड कॉपी कर सकते हो, या आपको किसी कलर का नाम याद है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो होम की एक डिव बन चुकी है। इसी तरीके से मुझे बाकी पहले बनानी है सारी की सारी। तो बाकी सारे डिव्स के लिए मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और ये मेरा रो 1 कॉल 1 है, कॉल 2 कर दो, कॉल 3 कर दो। क्योंकि हाइट विड्थ तो सबकी सेम ही रहेगी, चेंज क्या होने वाला है, सिर्फ कलर चेंज होने वाला। कॉल 4 और अप टू कॉल 5। तो रूट 2 के कॉल 5 तक हम लोग आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि सबको मैंने कॉलम्स दे दिए, और सबको मैं कलर्स भी दूंगा। फिर हम लोग बात करेंगे कि इसको ऊपर कैसे लेके चलना है, इसको डायरेक्शन कैसे देनी है। तो मैं कुछ और कलर्स कॉपी कर लेता हूँ एक बार। तो ये मैं रो 2 में लगाने वाला हूँ, ये कलर हो गया। रो 2 के कॉल में लगाने वाला हूँ, कॉल 2 में। कॉल 3 के लिए ये कलर हो जाएगा मेरा, यहाँ से ले लेते हैं कॉल 3 के लिए कलर। और फिर कॉल 4 के लिए कलर। तो इस तरीके से आप कलर्स चेंज करोगे तो आपको डिफरेंस विजिबल होगा। ये मेरा एक और कलर आ जाएगा, और एक और कलर यहाँ से लास्ट ये लगा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये सारे अलग अलग कलर्स में बन चुके हैं। अब आप देख सकते हो ये सारे अलग अलग कलर्स में, बीच में मे भी कहीं एक कलर मिसमैच हो रहा है या फिर सेम आ रहा है। तो इधर देख लेता हूँ मैं, ये वाला सेम आ रहा है, इसको हम लोग डिफरेंस रखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो ये सारे अलग अलग कलर्स हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये रोज ना हो, और कैसे हो, कॉलम्स हो। तो कॉलम्स के लिए आपको सिंपली क्या यूज करना होगा, आपको यूज करना होगा फ्लोट लेफ्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्लोट लेफ्ट क्या काम करता है। फ्लोट और लेफ्ट करेंगे हम लोग। तो फ्लोट लेफ्ट का मतलब क्या होगा, ये जो होम है, जो सबसे पहली कॉलम के लिए मैंने लगाया है फिलहाल, वो अपने पेरेंट रो के लेफ्ट में चला जाएगा, यानी रो 2 के लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन मिल जाएगी उसको। तो करता हूँ इसको सेव और रिफ्रेश। और अब आप देख सकते हो, अब होम तो वहां चला गया, लेकिन बाकी सारे एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं। तो सबको आपको देना होगा, सब लोगों को बोलना होगा कि आपको फ्लोट लेफ्ट करना है। तो मैं यहाँ से मल्टीपल कर्सर सिलेक्ट कराऊं। आप मल्टीपल कर्सर के लिए सिर्फ कंट्रोल दबाकर जहां जहां पर क्लिक करोगे वहां मल्टीपल कर्सर आ जाएंगे, और एक साथ सबको मैंने फ्लोट लेफ्ट दे दिया। अब सबको फ्लोट लेफ्ट मिल गया, तो कैसे काम करेगा आपको एक बार समझना है। जो कॉलम 1 है उसको फ्लोट लेफ्ट दे दिया, कॉलम 2 को भी दे दिया। तो कॉलम 2 जब अपने पेरेंट के फ्लोट लेफ्ट में जाने के लिए ट्राई करेगा, तो उसको पहले कौन दिखेगा, कॉल 1 दिखेगा। तो वो क्या करेगा, कॉल 1 के फ्लोट लेफ्ट बैठ जाएगा, फिर कॉल 3, कॉल 4, कॉल 5। तो इस तरीके से रिफ्रेश होने पर आपको सारे के सारे विजिबल हो रहे हैं। अब मुझे इनको कुछ कलर्स भी देने हैं, तो इनको मैं एक साथ कुछ कलर्स भी
दे सकता हूँ। तो यहाँ से मैं, अगर मुझे कलर देना है, सबको सेम कलर देना है टेक्स्ट को, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ रो 2 में कलर दे दोगे, कलर प्रॉपर्टी का यूज करके व्हाइट, तो ये क्या करेगा, आपको कलर दे देगा। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर आप यहाँ लगाओगे तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर यहीं से भी काम कर जाएगा। तो सारे के सारे सेंटर में आ गए। सबकी विड्थ बढ़ानी है तो आप विड्थ, सबकी फॉन्ट साइज बढ़ानी है तो फॉन्ट साइज भी आप एक बार में बढ़ा सकते हो। मतलब आपको रो को जो प्रॉपर्टी दोगे वो अंदर वाले कॉलम्स, अंदर वाली डिव्स पे भी इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ से मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। आप देख सकते हो इतना हमारे पास आ चुका है। अब देखता हूँ अगला पार्ट कौन सा है। तो अगला जो पार्ट है उसके अंदर ये रो 3 बनने वाली है। और रो 3 के अंदर क्या होने वाला है, रो 3 के अंदर 2 डिविजन होने वाले हैं। तो पहले मैं एक बार रो 3 बना लेता हूँ। पूरी रो 3 200 पिक्सल्स की हाइट होगी और विड्थ पूरी की पूरी उसको दे देना है आपको। तो 200 पिक्सल्स की हाइट और विड्थ पूरी। तो रो 3 कहाँ बनेगी, जहां पर रो 2 क्लोज होगी वहां पर आपको बनाना होगा रो 3, और इसको आपको देनी होगी क्लास और रो 3। तो ये रो 3 नाम की क्लास हो गई। आप यहाँ पर डॉट लगाओ और रो 3 लिख दो, रो 3। और अब मैं वापस आपको दिखाता हूँ एक बार, 1000 पिक्सल्स और 200 पिक्सल्स की हाइट। तो विड्थ कितनी देनी है आपको, विड्थ आपको देनी है 1000 पिक्सल्स और हाइट आपको देनी है कितनी, 200 पिक्सल्स। और इसको भी मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि बैकग्राउंड कलर से थोड़ा डिफ्रेंशिएट हम कर पाए। तो ये वाला बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं। और यहाँ पर आप आ चुके हो बैकग्राउंड कलर पे। अब दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ इस तरीके का आपको ये विजिबल हो रहा है। अब मुझे इसके 2 हिस्से करना है। कितने हिस्से करना है, 2 हिस्से करना है। तो 2 हिस्से करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से जब भी आपको डिवीजन करना हो तब आप क्या करते हो, डिव का यूज करते हो। तो मुझे रो 3 के 2 हिस्से करना है। सबसे पहला मेरा क्या होगा, क्लास रो 3 और रो 3 का कॉल 1। तो ये रो 3 का कॉल 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से रो 3 के कॉल 2 को बनाना होगा मुझे। मैं बना के दिखाता हूँ आपको, रो 3 कॉल 2। तो मैं आपको पहले डिजाइन पर दिखाता हूँ। ये वाला हिस्सा जहां पर होम अबाउट दिख रहे हो आप, वो बनेगा कॉल 1 और ये बनेगा इमेज हियर वाला कॉल 2। तो 2 हिस्से मेरे पास आ जाने चाहिए। अभी मेरे को फिलहाल विजिबल नहीं होंगे। और मैं एक बार आपको यहाँ से जस्ट रिफ्रेश करवा के दिखाता हूँ। फिलहाल कुछ भी विजिबल नहीं है, बट आपको क्या करना होगा, कुछ हाइट विड्थ देनी होगी। तो रो 3 के कॉल 1 को देना है मुझे। तो इधर से चलते हैं, डॉट रो 3 कॉल 1। और आप क्या करोगे, रो 3 के कॉल 1 को कितनी देनी है आपको, जो विड्थ है वो 250 पिक्सल्स देनी है, हाइट आपकी 200 पिक्सल्स हो सकती है। तो यहाँ पर 250, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, रो 3 को 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ, 250 और 750 में। और हाइट को आप दे दोगे 200 पिक्सल्स, जितनी पेरेंट की उतनी। और बैकग्राउंड कलर में मैं एक कोई भी रैंडम सा कलर चूज करके लगा देता हूँ। तो यहाँ से ये कलर कॉपी कर लिया, कलर कोड कॉपी हो गया। और अब आपको दिखेगा कि इस जगह पर ये रिजर्व हो चुका है। 700 पिक्सल्स जो है वो बचे हैं विड्थ में। तो वो मैं किसको दूंगा, वो मैं दूंगा हमारे रो 3 के कॉल 2 को। तो यहाँ से आप इधर मेंशन कर दो रो 3 का कॉल 2, इधर से रो 3 कॉल 2। विड्थ और हाइट सेम रहेगी, एक बार हाइट चेंज होगी, विड्थ सेम रहेगी। तो जो हाइट है वो सेम रहेगी, विड्थ चेंज होगी। विड्थ में क्या हो गया, हमने पहले 250 दे दिया था किसी को, अब 750 देना है। और यहाँ पर मैं एक बार बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ, बैकग्राउंड कलर कॉपी कर लेता हूँ फिर से। ये मेरा बैकग्राउंड कलर हो गया। और अब आपको दिखेगा कि बैकग्राउंड कलर जो है वो नीचे की तरफ आ गया, ऑब्वियसली क्योंकि हमने अभी तक फ्लोट नहीं करवाया। तो आपको फ्लोट करवा देना है। तो फ्लोट करवाने के लिए आप क्या करोगे, इसको भी फ्लोट लेफ्ट दोगे और उसको भी फ्लोट लेफ्ट दोगे, मतलब दोनों कॉलम्स को फ्लोट लेफ्ट दोगे आप, तभी तो वो रोज जो है वो कॉलम्स बन पाएगी, वरना नहीं बन पाएगी। तो अब आप देख सकते हो ये हमारे पास फ्लोट लेफ्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में यहाँ तक मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आप बाकी का डिजाइन जो है, बाकी का जो बचा हुआ डिजाइन है, यानी इमेज लाना है, बाकी के जो ये डिजाइन है वो कैसे इंप्लीमेंट करोगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।